हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। लास्ट वर्कशीट भी हमारी मिड पॉइंट फार्मूला पे थी। डेट है इस वर्कशीट की 22 अगस्त 2023। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Using the midpoint formula, we can find first point center of a circle when the coordinates of the endpoints of its diameter are given. Second, missing coordinates of endpoint of the diameter when the center of a circle is given. Third, missing coordinates of the vertices of a parallelogram. Fourth, if the given points are coordinates of a parallelogram. एंड लास्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये 5 की 5 ये हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करने से हमें पता चली है। अब आते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल पर। तो दो एग्जाम्पल दिए हुए। पहला एग्जाम्पल है बेटे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर A B C एंड D एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यानी A B C और D आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से आपने फिगर इसकी बना ली है A B C और D, और यहाँ पे इसको इस तरह से बना के M जो है इसका मिड पॉइंट आ चुका है। और आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फिर हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। तो इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। ठीक है, A हो गया इधर, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D इधर आ गया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं M, जो हमें निकालना है। तो A है हमारे पास 7 और 2, B है हमारे पास 8 और 3, C है हमारे पास 9 और 4 और D है हमारे पास P और 3। अब मिड पॉइंट निकालेंगे तो A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो A ये पॉइंट है और C ये पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ C एंड मिड पॉइंट ऑफ C नहीं AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का निकालोगे बेटे, तो AC में आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला यानी x1 + x2 + y1 + y2/2 होगा। तो 7 + 9 हो जाएगा अपॉन 2 एंड 2 + 4/2 हो जाएगा। ऐसे ही BD का यानी इन दोनों का जो है वो B और D ये वाले पॉइंट होंगे, यानी 8 + P/2 हो जाएगा और 3 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये तो हमें सिर्फ P की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके इक्वल में ये रख देंगे। यानी 7 और + 9 16/2 इज इक्वल टू 8 + P/2। 2 से 2 कट गया, 16 में से 8 माइनस कर दीजिए इज इक्वल्स टू P। यानी P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। तो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 8 है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा डन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, वापस से वर्कशीट पे चलते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, हमारा आंसर भी P की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8 आ रही थी वाइट बोर्ड पे, इसलिए हमने इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब है नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ A B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। यानी ट्राइंगल के सारे ये वर्टिसेस हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स A। तो ABC आपका एक A B और C हो गया। तो आपको एक वर्टेक्स निकालना है जो कि A से होकर के जाता है मीडियन, ये वाला मीडियन यानी BC का निकालना है ना। तो लेट AD बी द रिक्वायर्ड मीडियन, यानी इसको हम AD ले लेते हैं। द D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी B और C का मिड पॉइंट क्या है, D है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, तो D का जब कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B और C का जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वही D का निकलेगा, तो D का निकल जाएगा। तो D का देखिए यहाँ पर किस तरह से निकला है, ये 0 B और C का निकालना है। 0 + 4 करोगे अपॉन में 2 और 0 + 2/2 आ जाएगा। कट करोगे तो 4/2 आ गया और 2/2 कट करोगे, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा। तो यानी पॉइंट हो गया आपका 2 पे 1। अब AD का आपको जो है वो निकालना है, लेंथ निकालनी है ना, मीडियन निकालना है।
तो उसके लिए आप अंडर रूट लोगे, ठीक है। और डिस्टेंस निकालते हैं ना हम, तो ए आ गया आपके पास, डी आ गया, तो ए है आपके पास -2 और 4 और डी आपका निकल गया 2 और 1। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे इसका, तो 2 में से -2 को प्लस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 को माइनस करोगे इसका स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 16 + 9 कितना हो गया, 25। 25 किसका होता है, 5 का आंसर होता है। तो अब ये सेकेंड एग्जाम्पल भी पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। If the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of P। तो जैसे हमने पहला वाला एग्जाम्पल किया था उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को, अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए पॉइंट हमें दे रखा है 6 पे 1, बी दे रखा है 8 पे 2, सी दे रखा है 9 पे 4 और लास्ट डी दे रखा है P3। फिगर जो है वो इस तरह से इसकी बनेगी, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया। ए सी का हमें निकालेंगे मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जब आप ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे बेटे, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ये रहा ए और ये सी, यानी 6 + 9 अपॉन में 2, 1 + 4 अपॉन में 2। और जब आप बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो होगा 8 + p अपॉन में 2, 2 + 3 अपॉन में 2। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, इनको हटा दो, इन दोनों को इक्वल में रख लो। तो 6 + 9 हो गया, यानी 15 अपॉन में 2 = 8 + p अपॉन में 2। 2 से 2 कट गया बेटे, 15 में से 8 माइनस कर दीजिए तो p की वैल्यू आ जाएगी, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। 7 जो है वो हमारी p की वैल्यू हो गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।